रेडी रेडी स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है, आलोचना करने के लिए आंकड़ों का हर प्रकार से उपयोग हो सकता है, लेकिन क्या इस देश का सपना कोई किसी के ज़माने में कुछ हो तो बड़ा आनंद का विषय है, लेकिन किसी और के समय हो बहुत बुरा। इसी सदन में जब हम अर्थव्यवस्था में 11 या 13 नंबर पर पहुँचे थे तो इतना बड़ा उमंग और उत्साह के साथ बेंच थपथपाई जा रही थी और बहुत बड़े अचीवमेंट के रूप में इस चीज़ को प्रदर्शित किया गया था। 11 या 13 पर पहुँचे थे, लेकिन जब 6 पर पहुँचे तो ऐसा लग रहा है, ऐसा क्यों हो गया? देश वही है, हम भी देश के लोग हैं। 11 पर जाने पर आनंद आता है तो 6 पर तो और आना चाहिए। कब तक इतने ऊंचे रहेंगे कि नीचे दिखाई ही नहीं दे, और इसलिए 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम सबका सपना क्यों नहीं होना चाहिए? हम सब मिलकर देश को 5 ट्रिलियन ले जाएंगे तो किसका नुकसान होने वाला है? सबका फ़ायदा होने वाला है। मैं मानता हूँ कि इसके लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए और उस दिशा में आगे जाना चाहिए। एक सपना लेकर के चलना चाहिए और मुझे विश्वास है हमारे देश में मेक इन इंडिया मजाक बहुत उड़ा लिया, लेकिन क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि देश में मेक इन इंडिया होना चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, मैं किसी की आलोचना करने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करता हूँ। मुझे करने के लिए बहुत काम हैं, लेकिन देश को कुछ चीज़ों की जानकारी देना ज़रूरी होता है। हमारे देश के पास करीब 200-225 साल का आयुध बनाने का एक्सपीरियंस है। जब देश आज़ाद हुआ तब इस देश के पास 18 ऐसी फैक्ट्रीज थीं जो आयुध का निर्माण करती थीं। देश जब आज़ाद हुआ उस समय चाइना आयुध के क्षेत्र में 0 जगह पर था। उसके पास कोई अनुभव नहीं था, न कोई फैक्ट्री थी। आज चाइना दुनिया में अपने डिफेंस की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इस सच्चाई से हमें देश को बाहर लाना है। मेक इन इंडिया का मजाक हो सकता है कि रात को अच्छी नींद आ जाएगी, लेकिन देश का भला नहीं होगा। इसलिए इसे और अच्छा कैसे करें? किसानों को FPOS के द्वारा अधिक से अधिक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा
अवसर है, बहुत बड़ी संभावना है, इस क्षेत्र पर बल देना पड़ेगा। ब्रह्म।